रमजान की शुरुआत कैसे हुई? पवित्र रमजान की कथा। रमजान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र और बरकतों से भरा महीना माना जाता है। ये महीना केवल रोजा रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसान को अपने भीतर झांकने, आत्मा को शुद्ध करने और अल्लाह के और करीब जाने का अवसर देता है। रमजान का आगमन होते ही पूरे मुस्लिम समाज में इबादत, सब्र, दया और भाईचारे का माहौल बन जाता है। ये महीना हमें सिखाता है कि सच्ची इबादत वही है जिसमें इंसान अपने व्यवहार और सोच को बेहतर बनाए। इस महीने का महत्व उस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है जब लगभग 1400 वर्ष पहले मक्का में अल्लाह ने अपने अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद पर कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल की थी। यह घटना रमजान की एक पवित्र रात, जिसे शबे-ए-क़द्र कहा जाता है, हिरा की गुफा में हुई। नबी मोहम्मद उस समय समाज की बुराइयों से दूर एकांत में चिंतन और इबादत में लीन थे। तभी फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का संदेश लेकर आए और इकरा अर्थात पढ़ो कहा। इसी क्षण से कुरान के अवतरण की शुरुआत हुई और रमजान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए रमजान की शुरुआत नए चांद के दिखने से होती है। जब शाबान महीने के बाद नया चांद दिखाई देता है, तब अगले दिन से रमजान शुरू हो जाता है। इसी कारण रमजान की तारीख हर साल बदलती रहती है। चांद का दीदार मुसलमानों के लिए खुशी और इबादत का संदेश लेकर आता है, क्योंकि इसके साथ ही अल्लाह की रहमतों का महीना शुरू हो जाता है। रमजान में रोजा रखना हर सक्षम मुसलमान पर फर्ज है। रोजा केवल भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाता है। सहरी से लेकर इफ्तार तक मुसलमान खाने पीने से ही नहीं, बल्कि झूठ, गुस्सा, बुरी सोच और गलत कामों से भी खुद को रोकते हैं। रोजा इंसान के भीतर सब्र, संयम और आत्मनियंत्रण पैदा करता है। सहरी रमजान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये सुबह का वो समय होता है जब लोग रोजा रखने से पहले भोजन करते हैं। सहरी को बरकत वाला माना गया है, क्योंकि ये पूरे दिन रोजा रखने की शक्ति देती है और दिन की शुरुआत अल्लाह की याद के साथ होती है। सहरी के समय की शांति और पाकीज़गी रमजान की रूह को और गहरा कर देती है। सूर्यास्त के समय रोजा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहा जाता है। इफ्तार आमतौर पर खजूर और पानी से किया जाता है, जो सुन्नत है। इफ्तार का समय केवल भोजन का नहीं, बल्कि शुक्र और साझेदारी का होता है। लोग अपने परिवार, पड़ोसियों और जरूरतमंदों के साथ इफ्तार बांटते हैं, जिससे समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। रमजान की रातों में तरावी की विशेष नमाज अदा की जाती है, जिसमें कुरान शरीफ पूरा पढ़ा जाता है। मस्जिदें रोशनी से जगमगा उठती है। रमजान की रातों में तरावी की विशेष नमाज अदा की जाती है, जिसमें कुरान शरीफ पूरा पढ़ा जाता है। मस्जिदें रोशनी से जगमगा उठती है और हर तरफ इबादत का माहौल बन जाता है। इन रातों में अल्लाह से माफी मांगी जाती है और दिल से दुआएं की जाती है। रमजान की आखिरी 10 रातों में एक रात शबे-ए-क़द्र आती है, जिसे 1000 महीनों से बेहतर बताया गया है। इस रात की इबादत का सवाब पूरी उम्र की इबादत से भी अधिक माना जाता है। माना जाता है कि इस रात अल्लाह की रहमत जमीन पर उतरती है और फरिश्ते दुआएं लेकर आते हैं। रमजान में ज़कात और सदका देने का विशेष महत्व है। इस महीने में गरीबों, बेसहारा लोगों और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। इससे समाज में समानता और इंसानियत की भावना मजबूत होती है और अमीर गरीब के बीच की दूरी कम होती है। रमजान का असली संदेश यही है कि इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाए, दूसरों के दर्द को समझे, सब्र और क्षमा को अपनाए और अल्लाह की राह पर चले। इस पवित्र महीने के अंत में ईद उल फित्र मनाई जाती है, जो इबादत, सब्र और नेकी की जीत का उत्सव होता है। अगर आपको रमजान की ये पवित्र और दिल को छू लेने वाली कथा पसंद आई हो, तो कृपया लाइक जरूर करें। इस नेक पैगाम को अपने अपनों तक शेयर करें और ऐसी ही रूहानी व प्रेरणादायक कहानियों के लिए DSC फैंटेसी टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।